अब यहाँ पर हमारा है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ऐसा प्रश्न जब भी आता है लड़के छोड़ ही देते हैं। मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, बस याद रखिएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रूट का 17 है, आपने ये चीज़ तो पढ़ा होगा ना कि ये अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको बोलते हैं लंब, जिसको हम L से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और ये होता है आधार, जिसको हम A से दर्शा सकते हैं, और ये बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, जिसको हम K से दर्शा सकते हैं। ये तो याद होगा ना, पाइथागोरस वाला ये फॉर्मूला। तो इसी का एक फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर में, ठीक है, कर्ण बराबर में सबसे बड़ी भुजा के बराबर होता है रूट में, और ये लंब का स्क्वायर कर देते हैं प्लस में आधार का स्क्वायर कर देते हैं। तो यही चीज़ है, बस इसी का यूज करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो 17 को हम कैसे, इसमें कुछ ऐसा तोड़िए 17 को ताकि ये क्या हो जाए, इस रूप में आ जाए, ये बटे के, ये रूट के अंदर इस तरीके से ये घात के रूप में हो जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये रूट में अब लंब, तो अगर हम 4 चौका होता है 16, 4 चौका होता है 16 और 1, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 का अगर हम लंब की जगह पे 4 रखें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, और आधार प्लस में आधार हम मान लेते हैं 1, ठीक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 चौका ये हो जाएगा 16 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये आपका रूट में 17 आ जाएगा, ये कर्ण के बराबर। ये बात इतना आया ना समझ में। तो कर्ण बराबर रूट में 17 कैसे आ रहा है, जब हम लंब के जगह पे 4 ले रहे हैं, आधार हम 1 ले रहे हैं, तब हमारा ये इतना आ जा रहा है। ठीक, अब यही काम आपको यहाँ पर फिगर में दर्शा देना है। फिगर कैसे बनाना है देखिए, अब इतना बड़ा हमारे पास प्रकार तो है नहीं, पटरी प्रकार, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने पटरी और प्रकार के मदद से रफ में या फिर सब में कहीं पर बना लीजिएगा। देखिए सिंपल एक रेखा खींचिए ऐसे, इस तरीके से। ठीक, इसका नाम कुछ दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक, अब इस पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, तो मान लेते हैं कि ओ है। ठीक है, अब ओ, तो इसमें आधार कितना है, आधार ये, आधार कहाँ होता है, नीचे ही तो होता है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ से अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो इंच में ले लीजिए। ठीक है, अगर जगह कम है तो सेमी में लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट करेंगे कि आपको इंच में लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक आपका 1 इंच है। ठीक है, इसका भी, इस बिंदु का भी नाम देते हैं, मान लेते हैं पी है। ठीक, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना है दूरी, 1 इंच है। ठीक है, लिख देते हैं 1 INCH, 1 इंच है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो बिंदु मिला है, इस पर आपको एक 90 डिग्री का इस तरीके से खींच लेना है, ये 90 डिग्री का। अरे तो टेढ़ा हो गया भाई, चलिए ट्राई करते हैं कि एकदम प्रॉपर आ जाए। ठीक है, लगभग में ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आधार हमारा कितना हो गया, 1 इंच हो गया, आधार हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब हमें चाहिए लंब, लंब हमारा कितना, ये 4 इंच, तो लंब 4 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर अब यहाँ पर पटरी की मदद से 4 इंच नाप लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 4 इंच है। ठीक है, तो दर्शा देते हैं कि यहाँ से ये आपका 4 इंच है, 4 इंच ये। ठीक, अब इस बिंदु का भी नाम देते हैं, तो इस बिंदु का नाम मान लेते हैं, क्या देते हैं, पी है, तो इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू हमने दे दिया। अब इसको आपको ऐसे मिला देना है इस तरीके से। ठीक, इसको आपको मिला देना है। तो जब मिलाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा कौन मिलेगा, ये वाला आपका 4 इंच है, ये वाला 1 इंच है, तो ये वाला आपका क्या मिल गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण मिल गया। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा रूट का, यही हो जाएगा रूट का ये 17। ठीक, लेकिन ये रूट का जो 17 है, अब ये वाला यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा कौन होता है, संख्या रेखा ये होता है जो सिंपल होता है, मान लेते हैं ये 0 है और इधर 1 2 3 4 इस तरीके से होता है ना, ये 1 2 3 4। अब जब इधर आते हैं तो माइनस का 1, माइनस का ये 2 और ये माइनस का 3, इस तरीके से ये संख्या रेखा होता है। ठीक है, तो इस पर सब हमें प्लस में लेना है, तो हमें इस तरीके से इस लाइन पर हमें ये वाला दूरी इस लाइन पर हमें लाना है। तो देखिए लाइन पर कैसे आएगा, यहाँ पर आप प्रकार का नोक रखेंगे। ठीक, और उसमें जो प्रकार में जो पेंसिल लगाए रहेंगे या फिर पेन लगाए रहेंगे, उसको आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, ऐसे रख करके, और उसके बाद से इस तरीके से रख करके और ऐसे खींच देंगे, तो यहाँ पर ये कहीं पर आकर के मिलेगा। ठीक, कहीं पर आकर के मिलेगा, तो यहाँ से और ये जो मिल रहा है, यही दूरी आपका हो जाएगा रूट का 17। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये बी है
इसका नाम n दे देते हैं, ठीक है। तो O से और n तक की जो दूरी है यही है आपका रूट का 17, ये दूरी यही है आपका रूट का 17, बस यही इतना आपको करना होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ना इजीली। और भी है उसको हम बताते हैं आपको। तो देखिए अगर आपको इसमें और लिखना होगा, अगर इसका रचना भी करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचा, ठीक है, उसमें बिंदु ओ, ठीक है, और P पर 1 इंच की दूरी लिया, ठीक है। P से एक 90 डिग्री का हमने ये रेखा खींचा, ठीक है। उसके बाद से इस पर हमने एक 4 इंची का हमने दूरी लिया। उसके बाद से फिर O और Q को मिला दिया, ठीक। उसके बाद से O और Q से पटरी के सहायता से एक हमने चाप लगाया N, और ON बराबर हमारा रूट का 17 हो गया। बस इतना काम कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से करना है। चलिए दूसरा हमको बताते हैं, तो यहीं पर बता दें, ठीक है, हो जाना चाहिए यहीं पे। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए अब रूट में 13 कैसे करेंगे, तो 4 चौका 16, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9। अब देखिए के बराबर में रूट में 3 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, प्लस में 4 चौका 16, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें देखिए आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 4 13, ये तो आ जा रहा है, ठीक है। आसान हो गया, आप तो कर लेंगे ना इतना। फिर से एक रेखा खींचिए, जो मन कर वो नाम दे दीजिए। तो मान लेते हैं कि ये P है और इस रेखा का नाम है Q। एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु थोड़ा सा और साइड में लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, चलिए N दे देते हैं। और उसके बाद से अब ये आधार कौन होता है, तो आधार इसमें के बराबर फॉर्मूला ले लेते हैं, तो लंब का स्क्वायर, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आधार और लंब इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस में 2 यहाँ दिया है, प्लस में 3 ऐसे है, ठीक है, तो इसको उठा करके आगे कर दीजिए, प्लस में 3 और प्लस में 2, तो क्या इसमें कोई अंतर आएगा, हालांकि आगे ये प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर इधर उधर करने पर इसमें कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, तो वही चीज़ है, ठीक। तो आधार और ये लंब इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। चलिए तो आधार यहाँ पर हमारा ये 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक 3 इंची ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 3 इंची है, ठीक है। N और M ये 3 इंच है, तो इसको दर्शा देते हैं, यहाँ तक ये आपका 3 इंच है, ठीक। फिर M से एक 90 डिग्री का रेखा खींचिए, ठीक है, चांदे की सहायता से खींच लीजिएगा 90 डिग्री का। अब इस पर आपको क्या करना है, लंब लेना है 2 इंच, तो मान लेते हैं कि 2 इंच आपका यहाँ तक जाएगा, और इसका नाम मान लेते हैं Q है, और लिख दीजिए कि ये 2 इंच है, 2 इंच है, ठीक, 2 इंच है। अब इसके बाद से इसको मिला दीजिए, ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन मिला है, ये वाला, यही हमारा क्या है, रूट का 13 है, रूट का ये 13 है। बट इसको हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर प्रकार की नोक, यहाँ पर उसमें लगा हुआ पेन की नोक, और सिंपल इसको ऐसे ला के टच करा देंगे यहाँ पर। तो इसका भी कुछ नाम देते हैं, तो क्या नाम दे दें, MNS नाम दे दीजिए। तो N और S यही आपका हो जाएगा क्या, रूट का 13। तो यहाँ से आपका दर्शा दीजिए कि रूट में 13, तो यही है हमारा संख्या रेखा, इसी पर हमने ये वाला रूट का 13 दर्शा दिया, मामला क्लियर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक, हो जाएगा ना इजली। अब इसके बाद से और ये वाला है, ये वाला और ये वाला, इसको भी बता देते हैं। तो देखिए अब बात आती है कि रूट का 3 ये चीज़ कैसे होगा। तो देखिए ये चीज़ कैसे होगा, तो कर्ण बराबर में रूट में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ठीक। प्लस में अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, हमें चाहिए 3। तब इसमें एक काम करेंगे कि इसको हम रूट में ही रखेंगे और फिर इस पर हम ऐसे घात लगाएंगे, ठीक। तब ये हो जाएगा कितना, के बराबर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में, अब इसकी वजह से इस पर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। और ये रूट के अंदर है 3 रहेगा, ये रूट के अंदर 3, हमें रूट के अंदर है तो 3 चाहिए, तो के का मान ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये चीज़ आपको साइड में करना है, फिर यहाँ पर फिगर तैयार करना है। देखिए फिगर कैसे बनेगा, तो इस तरीके से एक हम P और ये Q लेंगे,
ठीक, कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे, इसका नाम n दे देते हैं। और हमें अब क्या चाहिए, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में मान लेते हैं कि कौन किधरों ले लेते हैं। चलिए, आधार का स्क्वायर प्लस में ये लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आधार हमारा 1 की जगह पे है, तो यही 1 इंच ले लीजिए। यहाँ पर 1 इंच हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक, अब हमें इसमें क्या दर्शाना पड़ेगा, अब रूट का 2। अब यही मेन चीज़ है कि ये रूट का 2 कैसे दर्शाएंगे। तो रूट का 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण अगर आपके पास लाना है तो अगर 1 का स्क्वायर कर दें प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 2। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार ये रूट का 2 निकालना पड़ेगा। इस तरीके से ये आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो पहले एक बार आधार 1 इंच लीजिए, तो यहाँ पर n और m हमने 1 इंच ले लिया। फिर एक बार लंब 1 इंच लीजिए, तो चलिए लंब भी 1 इंच ले लेते हैं, ये हमने 1 इंच ले लिया। ठीक, इसमें दर्शा देते हैं कि ये आपका 1 INCH, ये 1 इंच है। ठीक, अब इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया। इसका नाम भी हम इसमें क्या रख दें, Q रख देते हैं। चलिए Q हो गया। अब ये वाली जो दूरी मिली है ये हमारा रूट का 2 मिल गया है। ठीक, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें लंब चाहिए कितना, रूट का 2। तो मान लीजिए कि यही हमारा लंब है। ठीक, मान लीजिए कि यही हमारा लंब है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये लंब नहीं, ये आधार होना चाहिए, तो ठीक है, यहीं पर बदल लीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। लंब आप इसको कर लीजिए और आधार आप इसको कर लीजिए। अब आधार इसको कर लीजिए, तो ये देखिए ये आपका आधार हो गया। अब लंब आपका 1 इंच चाहिए, तो इसी पर यहीं पर कोना कर करके पहले क्या करिए कि प्रकार यहाँ पर ऐसे रख करके, ठीक है, इसको इतना बड़ा करके और यहीं पर आपको एक 90 डिग्री का रेखा ऐसे खींच देना है। ठीक, और जब रेखा खींच देंगे तो 1 इंच, अब क्या करना, लंब हमें 1 इंच चाहिए ना, तो यहाँ पर 1 इंच लंब ले लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 इंच हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 INCH, 1 इंच। ठीक, अब इसको ऐसे मिला दीजिएगा बस। अब यहाँ पर रखिएगा प्रकार का नोक, यहाँ पर पेन का नोक, और ऐसे धके मिला दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मिलेगी इसका नाम कुछ रख देते हैं, तो क्या रख दें, S रख दें। तो N से और S की दूरी जो होगी यही आपका हो जाएगा रूट में 3, और ये का मामला क्लियर। ठीक है, हो जाएगा ना ये वाला इजीली। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, चलिए अब ये वाला 10 वाला देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको पहले साफ कर देते हैं। देखिए अब 10 में भी सोचिए कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाए ताकि ये रूट के अंदर 10 आ जाए। तो अगर हम 2 दूना 4 कर दें, नहीं होगा, 3 तरीका 9, हाँ ऐसे हो जाए। देखिए k बराबर में रूट में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आधार अगर हम ले लें 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 तरीका 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 बराबर में आपका रूट के अंदर ही हो जाएगा 10, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमने एक रेखा ले लिया, ये हमने एक रेखा ले लिया जिसका नाम रख देते हैं A और ये आपका B। ठीक, और यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं। अब इस बिंदु से आधार पर कितना लेना है, तो आधार पर हमें 3 इंच लेना है, तो 3 इंच मान लेते हैं कि यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम M दे देते हैं, इसका नाम हम N दे देते हैं, और इसी पर एक 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का ये लाइन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब लंब हमारा 1 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच ले लेते हैं, बस इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं ये Q है। अब यहाँ पर प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पर पेन का नोक, और इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं टच करवे करेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है यही है आपका, इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम T रख देते हैं। तो M से और T तक की दूरी, M से और T तक की दूरी यही है आपका रूट का 10, और मामला क्लियर। ठीक है।